नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर में हैं और इसको लेकर के भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर पीएम का अपने होम टाउन जामनगर में स्वागत किया है, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने कांग्रेस की बोलती बंद करते हुए ये कह दिया कि पीएम मोदी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। दरअसल जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट शेयर किया था, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर थी, उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन का ये फोटो शेयर किया था जिसके नीचे रविंद्र जडेजा की फोटो लगी हुई थी, जिसमें जो तार है वो रविंद्र जडेजा के सिर के ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इस पर ट्वीट किया, कहा कि पीएम मोदी के तार आपके सर पर घुस गए हैं। जिसके बाद परफेक्टली तरीके से रिप्लाई देते हुए रविंद्र जडेजा ने कांग्रेसी नेता की बोलती बंद कर दी और कहा कि पीएम मोदी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको बता दें, उनके इस रिप्लाई को बड़े ही अच्छे तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा ऐसे ही ऑलराउंडर नहीं माने जाते, वो इसी तरीके से लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि जहां उनकी तारीफ हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता को जवाब दिया है, आपको बता दें कि वो लगातार बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करते हुए दिखाई देते रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी वे पीएम के समर्थन और बीजेपी के समर्थन में ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। जिसके बाद पीएम ने भी उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया था। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की पत्नी जो हैं वो बीजेपी की मेंबर हैं और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि रविंद्र जडेजा हमेशा ही बीजेपी को समर्थित करते हुए नजर आते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। बता दें, इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कांग्रेसी नेता की बोलती बंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की बात मान ली है। बता दें, घुटने की चोट से उबर रहे स्टार क्रिकेटर ने एक नेटिजन के ट्वीट का तुरंत जवाब देते हुए ये बात कही है। दरअसल ट्विटर पर जडेजा ने पीएम मोदी का उनके गृह नगर जामनगर में स्वागत किया। उन्होंने अपने टेलीविजन की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री जामनगर जिले में अपने संबोधन से पहले बैठे नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए एक कांग्रेसी नेता ने लिखा कि पीएम मोदी का तार तुम्हारे सर पर घुस गया है। जिसके बाद क्रिकेटर जडेजा ने इसका करारा जवाब देते हुए कांग्रेसी नेता की बोलती बंद कर दी और उन्होंने कहा, हाँ, सीधा कनेक्शन है। बता दें, रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। फिलहाल एशिया कप से हांगकांग के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप ए मैच के दौरान बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के घुटने में चोट लग गई थी। बता दें, पीएम मोदी रविवार से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उनके गृह राज्य को अब अपना पहला ड्रग पार्क मिल गया है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात को पहला बल्क ड्रग पार्क मिल गया है और वो भी मेरे भरूच में। बता दें, रासायनिक क्षेत्र से संबंधित कई संयंत्रों का भी आज उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने भरूच जिले के आमोद शहर में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि शाम को पीएम मोदी जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित है। बता दें कि पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि गुजरात में कांग्रेस निष्क्रिय दिखती है, लेकिन वो चुपचाप गांवों और कस्बों में जा रही है और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों से पूछिए कि क्या वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए हैं, बड़ा दिल रखिए और सरदार पटेल के स्मारक पर जाइए। आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो इस पर भी पीएम ने तंज कसा और कहा कि आजकल बड़े बड़े नेता भी चुनाव से पहले गुजरात का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने कांग्रेसी के नेता की बोलती बंद की है और डायरेक्ट कनेक्शन की बात कही है पीएम मोदी से, तो इसको लेकर के लोग तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा ने सीधे तौर पर यह बोलती बंद करके साबित कर दिया है कि उन्हें इंडियन क्रिकेटर टीम का ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से उनकी पत्नी भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं
और देखा गया है कि जामनगर एक बेहद खास सीट भी रही है बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से स्वागत करना एक बड़ा मैसेज जाता है लोगों में, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने आप में एक बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेटर के तौर पर, और उनको लोग कहीं ना कहीं फॉलो भी करते हैं और इस तरीके से वो पीएम का स्वागत कर रहे हैं। तो इसको भी एक बड़े लेवल पर माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे जरूर बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं है कि रविंद्र जडेजा ने ये पहली बार किया हो, इससे पहले भी वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे और सीधे तौर पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। आपको बता दें, बात 2019 की लोकसभा चुनाव की है जब उन्होंने ये ट्वीट किया था। इसके बाद से ही लगातार जो रुझान रहा है वो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी के प्रति ही रहा है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बड़ी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और एक के बाद एक धुआंधार रैलियां करती हुई नजर आ रही है, तो इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है और लोग उनकी रैलियों को लेकर के उत्साहित भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि जहां पीएम ने अभी पिछले दिनों रैली की थी, तो इस दौरान उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इसी के साथ ही अटल ब्रिज का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह गुजरात गए थे, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस की ओपनिंग की थी वहां पर, और कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज दिया था कि जो अरविंद केजरीवाल बात करते हैं दिल्ली के अंदर अपनी शिक्षा मॉडल को लेकर के, स्मार्ट क्लासेस को लेकर के, तो उससे बढ़िया स्मार्ट क्लासेस गुजरात में है। और जो दिल्ली की बात की जाती है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर्स में दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स में दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ ही एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कैसे मात्र 200 दिनों के अंदर पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने 400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन पर लगा दिए, यानी कि अखबारों और बड़े बड़े होल्डिंग्स में एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। और इसी के साथ ही वो फ्रीबीज देते हुए भी लोगों को नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो बात बिजली की जाए, शिक्षा की जाए, या फिर लोगों को भत्ता देने की बात की जाए। अरविंद केजरीवाल इस तरीके के दावे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को नकारते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कितना भी आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा हो, झूठे और फर्जी ओपिनियन पोल्स बनाए जा रहे हों, उनके आईडीज बनाए जा रहे हों और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपको गुजरात में बहुमत मिलने वाला है, तो वहीं अगर जो लीगल न्यूज एजेंसी है, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स है, उनकी माने तो ये दिखाया जा रहा है उनके सर्वर्स में कि कैसे आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उन्होंने विधानसभा 2022 के चुनावों में गुजरात, उत्तराखंड और यूपी में सामना किया। बता दें, उत्तराखंड की स्थिति तो ऐसी रही, वहां पर जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन्होंने भी चुनाव हारने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके साथ अन्य कार्यकर्ता जो कि आप से संबंधित रखते थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से गोवा में भी देखने को मिला कि गोवा में तमाम आपके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और नेता एमएलए थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ ही अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही थी कि उनकी जीत होने वाली है, लेकिन किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का, ये सभी को पता है। और आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं यही तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सी वोटर के सर्वे सामने आ रहे हैं, चाहे हम एबीपी न्यूज की जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसकी बात कर लें, तो आपको केवल 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अगर निर्दलीय की बात की जाए, अदर्स की बात की जाए, तो उनकी संख्या आम आदमी पार्टी से ज्यादा दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।